तुम पहले, रसगुल्ले का तुम पहले, जरा अंजाम सोच लो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, इशारों को अगर। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमको कैसे समझाऊं। जो बात समझ में ना आए उसे समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम तो हर बात का गला घोट देते हो। एक बार पूछ तो लिए होते कि मैं तुमसे कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? बस लड़ाई मोल लेना चाहती हो और क्या कहना चाहती हो? लड़ाई मैं मोल लेना चाहती हूँ कि तुम सारे पड़ोसी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम आए दिन मुझसे लड़ते रहते हो। भगवान कसम, जहां तक मुझे याद है पिछले 1 साल से ना तो मैंने तुमसे कोई कड़वी बात की है और ना मीठी। वो जो दिवाली को लड़ाई हुई थी वो क्या थी? हाँ तो हो गए ना 4-5 महीने। तुमने तो अभी साल बोला था। खैर जाने दो। तुमको कोई मीठी बात करने का सलीका आता भी है? तुम अपने किसी दोस्त को बुलाते हो तो पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि बस तुम उसे गोली से मार दोगे। लेकिन बेबी, मेरे पास तो बंदूक ही नहीं है। हालांकि मैं खरीद सकता हूं, लेकिन उसे चलाएगा कौन? मैं तो पटाखे से भी डरता हूं। ज्यादा बनो मत, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये फ्रॉडगिरी मेरे साथ नहीं चलेगी तुम्हारी। अब मैं फ्रॉड हो गया? फ्रॉड तो तुम हमेशा से थे। ये फैसला तुमने किन कारणों से कायम किया है? क्यों? जब तुम 5वीं क्लास में थे तो अपने पिताजी के जेब से 10 का नोट नहीं निकाले थे? हाँ निकाले थे। तो क्यों? क्योंकि वो भंगी की लड़की को जरूरत थी। भंगी की लड़की से तुमको इतनी हमदर्दी क्यों थी भला? क्योंकि वो भंगी की लड़की थी, बहुत बीमार। अगर पिताजी से कहा जाता तो उसे 1 पैसा भी ना देते। इसीलिए मैंने उचित समझा कि उनके कोट से 10 का नोट निकालकर उसको दे दूं। अब ये कोई गुनाह तो नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बाप के कोट पर छापा मारकर तुम तो अपने ख्याल के मुताबिक स्वर्ग में अपने लिए सीट बुक कर लिए होगे। लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ, इसकी सजा तुमको इतनी कड़ी मिलेगी जिससे तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। तबीयत तो मेरी हर रोज साफ हो जाती है। अब इतनी साफ हो गई है कि जी चाहता है कि इस तबीयत को कीचड़ में लथपथ कर दूं, ताकि तुम्हारा मशगला जारी रह सके। कीचड़ में तो तुम हमेशा लिथड़े रहते हो। नहीं, ये सरासर इल्जाम है। इल्जाम क्या हकीकत है? तुम सर से पांव तक कीचड़ में धसे हुए हो। तुमको किसी अच्छी चीज से दिलचस्पी है? बातें करोगे तो गंदगी की, नहाते तो तुम हो नहीं। अरे यार, मैं तो दिन में 3 बार नहाता हूँ। वो भी कोई नहाना होता है? बाथरूम में गए, 2 मग पानी डाला, अपना आध भीगा बदन टॉवल से पोंछा और बाथरूम से बाहर आ गए। नहीं, 2 नहीं, कम से कम 20 होते हैं। तो उससे भी क्या होता है? तुमने आज तक अपने बदन पे साबुन इस्तेमाल किया है? अरे यार, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि साबुन स्किन के लिए नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं जो स्किन का सत्यानाश कर देते हैं। ओहो, मेरी स्किन तो आज तक सत्यानाश नहीं हुई। तुम्हारी स्किन नाजुक होगी। नाजुक का सवाल नहीं है, ये एक साइंटिफिक बहस है। मैं साइंटिफिक कुछ नहीं जानती। मैं बस तुमसे इतना जानना चाहती हूँ कि तुम साबुन इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि वो स्किन के लिए नुकसानदेह है। कितनी बार बोलूं? तो तुम नहाते किस तरह हो? अरे यार, नहाने का सिर्फ एक ही तरीका है। पानी डालते गए, नहाते गए, डालते गए, नहाते गए। मतलब तुम जिस्म पे कुछ नहीं इस्तेमाल करते हो? मेरा मतलब है साबुन नहीं तो कुछ और सही। हाँ, इस्तेमाल करता हूँ। क्या? स्क्रब। वो क्या होता है? अरे यार, वो मार्केट में मिलता है ना, बाबा रामदेव वाला। वो जो चेहरे पे लगाते हैं? हाँ।
फेस वॉश? हाँ हाँ वही फेस वॉश यार, मैं उसको बदन पर लगाता हूँ। तुम्हारी ये जो बातें हैं ना, निराली है। तुम जैसे सनकी आदमी से भगवान कसम मैं तंग आ चुकी हूँ। समझ में ही नहीं आता कहाँ जाऊं। अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी हम ख्याल मिल जाएंगी। मैं क्यों जाऊं? मैं यहीं रहूंगी। देखो मैंने तुमसे आज ही कहा है, इसलिए कि तुम 1000 बार मुझे धमकी देती रहती हो कि मैं चली जाऊंगी अपने मायके। मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी। आज तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती? तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तो कोई कोशिश नहीं की। हाँ अगर तुम चाहती हो कि मैं कोशिश करूं तो यकीन मानो तुम अभी इसी वक्त सारा सामान पैक करके रिक्शा लेकर स्टेशन पहुंच जाओगी। कोशिश करके देख लीजिए, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगी। ये मेरा घर है। हाँ तुम्हारा है, तुम्हारे बाप दादा का है, लेकिन ये मेरे बाप दादा का नाम मत लेना। उन बेचारों का क्या कसूर था? कसूर तो सारा मेरा है। लेकिन जाने मन, तुम कभी कभी इतना तो गौर कर लिया करो कि मैंने आखिर तुम्हें कौन सा जानी नुकसान पहुंचाया है कि तुम लठ लेकर मेरे पीछे पड़ जाती हो। लठ तो हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है, मैं तो उसे उठा भी नहीं सकती। तुम बड़े से बड़ा गजर उठा सकती हो। तुम्हारी जैसी औरतों में ना बला की कुप्पत होती है। तुम गिद्ध हो, गिद्ध। तुम्हारे सामने तो मेरी हैसियत एक चिड़िया किसी है। ओहो हो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम चिड़िया? भगवान कसम, कड़कते गरजते ऐसे हो तो जैसे लगता है शेर दहाड़ रहा हो। इस शेर को एक बार देख तो लो। क्या देखूं? 10 बरस से तो देख ही रही हूँ। कि ये खाकसार शेर है क्या? शेर है मगर खाक में लिपटा हुआ। इस तारीफ का शुक्रिया, मगर अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहने क्या आई थी? तुम इतने लायक फायक बनते हो तो समझ जाओ मैं क्या कहने आई थी। अरे यार, तुम्हें तो भगवान नहीं समझ सकता, मैं क्या समझूंगा। भगवान को क्यों बीच में लाते हो? अरे यार, भगवान को बीच में ना लाएं तो कोई काम हो ही नहीं सकता। बड़े आए भगवान को मानने वाले। अरे यार, भगवान को तो मैं हमेशा से मानता आया हूँ। वो ताकत जो दुनिया पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो तुम मेरे पे करते आए हो। किस किस्म का? हर किस्म का। मैं आज तक अपनी मर्जी मुताबिक कोई चीज नहीं कर सकती। कपड़े लेती हूँ तो उसमें तुम्हारी मर्जी का दखल होता है। खाना तो तुम्हारी मर्जी से बनता है, कभी ये पके तो कभी वो पके। तो इससे तुम्हें एतराज है? ऐतराज क्यों ना हो, मेरा जी चाहेगा कि मैं बैगन का भरता खाऊं तो उसमें भी तुम मुंह बनाने लगते हो। अरे बैंगन का भरता भी कोई खाने की चीज है? तुम्हें क्या पता, कभी खाए हो तब ना। पहले उसको गैस पे भूनते हैं, फिर बारीक प्याज हरी मिर्च काट कर टमाटर के साथ सरसों के तेल में पकाते हैं। भगवान कसम मजा आ जाता है। ऐसी वाहियात चीज को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। और टिंडे? बकवास है। अरे कहेंगे बकवास है, सब्जी की सबसे बड़ी तौहीन है। इनमें ना तो कोई रस होता है और ना कोई लज्जत, बस पागल से टिंडे होते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये पैदा किस गर्ज के लिए किए गए थे। बहुत ही वाहियात होते हैं। हाँ, उनके मुकाबले में कद्दू कहीं ज्यादा बेहतर है, हालांकि वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। तुमको कौन सी चीज पसंद है?
हर अच्छी चीज में तो तुम कीड़े डाल देते हो। भिंडी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें लेस होते हैं, और वो गोभी तुमको भाती नहीं, बोला जाता है उससे बदबू आती है। टमाटर तो तुमको अच्छे नहीं लगते इसलिए कि उसके छिलके हजम नहीं होते। अरे यार, तुम छोड़ो इन सब बातों को। टिंडे, गोभी, टमाटर जाए भाड़ में। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कहना क्या चाहती थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आ गई। मैंने देखा तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो सोचा कर बैठ जाऊं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर कहना होगा तुमको। कुछ कह भी दिया तो हासिल क्या होगा? वही जो अब तक हासिल होता रहा है, उसी हिसाब से आज भी हासिल हो जाएगा। यहां से कुछ हासिल किए बगैर तुम टलोगी कैसे? कुछ नहीं, मैं तुमसे एक खास बात करने आई थी। क्या? मैं ये कहने आई थी कि मैं कैसे समझाऊं, तुमको समझ में नहीं आता। अरे तुम मुझे क्या समझाने आई थी? तुमको तो भगवान ही समझाएंगे। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम पैंट पहनकर जिप बंद करने बालकनी में मत जाया करो। इससे पड़ोसियों को सख्त ऐतराज है और ये बहुत बड़ी बदतमीजी है।